हमारा बूथ का अध्यक्ष, जो बूथ के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और वहाँ से मंडल स्तर पे मंडल का अध्यक्ष रहा है, आज कहीं ना कहीं युवा मोर्चा में जिला का मंत्री रहा है, ऐसा कार्यकर्ता जो है उसको पार्टी ने टिकट दिया है। जनता समझदार है, प्रबुद्ध है, उनको पता है कि किसको क्या करना है, जो है पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है। और बांकीपुर तो ऐसा विधानसभा है कि जहाँ पे पिछले 30-40 सालों से लगातार जो काम हुआ है वो आपको दिखता है। आप किसी भी सूरत में, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं बांकीपुर में। कुछ दिन पहले कुछ लोग फेसबुक पे ही अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री भी घोषित कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 243 विधानसभा पे लड़कर और अपना 243 में से 243 पे अपना जमानत जब्त करा लिए और उसके बाद घूम फिर के कहीं से आए हैं बांकीपुर में। तो बांकीपुर की जनता सब समझती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। एक और जहां बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज की पार्टी से खुद सूत्रधार बताए जाते थे, वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला, एक और महागठबंधन के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए, वहीं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बिहार छोड़ दीजिए, हम पूरे देश की अगर बात करें तो भाजपा का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो भी अपने आप में क्षमता रखता है कि वो किसी भी पद पर जाने के काबिल है। आज कौन क्या आरोप लगा रहा है उससे मुझे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। बाज़ार में कई तरीके के लोग घूमते हैं और कई तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारा बूथ का अध्यक्ष, जो बूथ के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और वहाँ से मंडल स्तर पे मंडल का अध्यक्ष रहा है, आज कहीं ना कहीं युवा मोर्चा में जिला का मंत्री रहा है, ऐसा कार्यकर्ता जो है उसको पार्टी ने टिकट दिया है। तो इससे बड़ा हर्ष का विषय और क्या हो सकता है। और ये विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं, उनके पास इसके अलावा और कोई विषय ही नहीं है बोलने के लिए, ज़मीन पे तो कहीं है नहीं। आज भाजपा जो भी काम करती है ज़मीनी स्तर पे करती है। उनके पास ना संगठन है और ना दूरदर्शिता है क्या करना है, इसलिए उस विषय पे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। अभिषेक जी, आपको भी पता है कि जो जिस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है वो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और भाजपा के लिए एक इज्जत का भी सवाल है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस बांकीपुर सीट से लगातार विधायक रहे हैं, उनका ये परंपरागत सीट रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए हथेली पर दूब जमाने जैसा जो है ये सीट हो चुका है। वंदना जी, कोई चुनौती नहीं है। आप पूरे दिन मेहनत करती हैं, आप फील्ड में घूमती हैं, आपने भी देखा होगा माहौल जो है पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है। और बांकीपुर तो ऐसा विधानसभा है कि जहाँ पे पिछले 30-40 सालों से लगातार जो काम हुआ है वो आपको दिखता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सड़क पे चलती हैं तो आपको दिखता है कि क्या विकास हुआ है। आप देखिएगा किस तरीके से आप अशोक राजपथ पर, कभी किसी ने सोचा था कि डबल डेकर रोड भी बनेगा? आज वो रोड अपने तय समय में बनकर तैयार है और जनता को सुपुर्द कर दिया गया है। आप यही जो हमारा मंदिरी नाला है, एक समय में बहुत परेशानी होती थी, आज वहाँ पे भी शानदार 4 लेन सड़क है और वहाँ के आम जनता जो है वो क्या राहत महसूस कर रही है वो आप उनसे जाकर पूछिए। ऐसे ही कई काम है। तो आप ये केवल विपक्ष के द्वारा ये बोलना कि कोई काम नहीं हुआ है, पटना जो है वो स्लम है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पटना जो है वो बिहार का आईना है और पटना का दिल कहा जाता है बांकीपुर। तो निश्चित रूप से बांकीपुर में जो काम हुआ है, हम उस काम के बल पे ज़मीनी स्तर पे अपना वोट मांग रहे हैं। और पटना की जनता समझदार है, प्रबुद्ध है, उनको पता है कि किसको क्या करना है वो जानती है। और निश्चित रूप से आप देख रही होंगी पिछले 30, 35, 40 सालों से पटना की जो सम्मानित जनता है
वो भाजपा को अपना आशीर्वाद देते आई है, आगे भी देगी। लेकिन जीत का दावा महागठबंधन भी कर रहा है, जीत का दावा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जीत का दावा भाजपा भी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में क्या लग रहा है, भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना कितना आसान आप मान रहे हैं? लगता है कि आसान है या वंदना फिर जी, चुनौती भरी रहेगी? हर कोई अपने जीत का दावा करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोग फेसबुक पे ही अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री भी घोषित कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 243 विधानसभा पे लड़कर और अपना 243 में से 243 पे अपना जमानत जब्त करा लिए और उसके बाद घूम फिर के कहीं से आए हैं बांकीपुर में। तो बांकीपुर की जनता सब समझती है। बांकीपुर की जनता जो है उन्होंने मन भी बना रखा है, आगे भी बांकीपुर में कमल ही बांकीपुर का सारा दुख को दूर कर सकता है और कमल जो है वही बांकीपुर का नेतृत्व भी करेगा। लगता है कि एक और जहां प्रशांत किशोर, एक और जहां पिछले दफे भी नितिन नवीन से दो हाथ करने के लिए रेखा गुप्ता भी मैदान में उतरी हुई थी, अब इन सब के बीच में नीरज सिन्हा टिक पाएंगे? देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, विपक्ष के लोग हैं, देश में लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप चाहे वो आरजेडी के कैंडिडेट हों, चाहे वो किसी अन्य दल का कैंडिडेट हो। पिछले बार भी आरजेडी से जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ी थी। क्या हश्र हुआ था वो आपसे छुपा नहीं है। पटना की जनता मन बनाई हुई है, पटना ने विकास देखा है, पटना ने नितिन नवीन जी के काम को देखा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है, जो बूथ से लेके जिला तक काम करता है, और वही आदमी अपने आप में नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। इसीलिए पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है उसको टिकट देकर सभी बांकीपुर की जनता और बांकीपुर में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। लेकिन कितने वोटों से आप लोग जीतेंगे, क्या लगता है? वंदना जी, आप आज का तारीख नोट कर लीजिए। आप किसी भी सूरत में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं बांकीपुर में। और मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी सूरत में हम 70 से 75 हज़ार वोट से जीतेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई शंका नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक का। आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।